Good morning, dear student. Today we are going to discuss or revise our chapter number 3, that is variation in shelters. Come on to the page number 23. Something to know. Take the correct options. Number 1. The number of Bhimbetka rock shelter is. Bhimbetka rock shelter total कितना है? It is 700. Bamboo and wooden houses are found in. Bamboo and wooden. It means bamboo और wood का, लकड़ी का यूज़ कहाँ किया जाता है घर बनाने में? जो अर्थक्वेक प्रोन एरियाज होते हैं। क्यों अर्थक्वेक प्रोन एरियाज में किया जाता है? ताकि बहुत ज़्यादा लोगों को नुकसान ना हो या फिर बहुत ज़्यादा लोग इफ़ेक्टेड ना हो, क्योंकि सीमेंटेड घर होगा। अर्थक्वेक से अगर नुकसान होता है, लॉस होता है लाइफ प्रॉपर्टी का, देन लाइफ का नुकसान ज़्यादा होगा। द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर फॉर मैन वेयर। मैन का अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर क्या है? तो इट इज़ केव्स। इट मीन्स अर्लियर टाइम में आदि मानव जब लोग थे तब वो लोग गुफा में रहा करते थे। इट मीन्स केव्स। फ्लैट रूफ हाउसेज आर फाउंड इन रीजन। फ्लैट रूफ कहाँ पे होता है? हाई टेम्परेचर वाले रीजन में। क्यों हाई टेम्परेचर वाले रीजन में? इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जब फ्लैट रूफ होगा तो अंदर का जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा कूल होगा, या फिर कूल नहीं, मॉडरेट होगा, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो पाएगा। क्यों? रूफ़ जो ऊपर का होगा, जो छत होगा, वो फ्लैट होने के कारण हीट एब्जॉर्ब कर लेता है एंड अंदर का टेम्परेचर को नॉर्मल रखता है। द वॉल्यूम ऑफ रेडियो टेलीविज़न एट नाइट शुड बी केप्ट। जब रात हो जाता है तब रेडियो एंड टेलीविज़न का वॉल्यूम क्या रखना चाहिए? तो इट इज़ लो। फॉर व्हाट पर्पस? एज अ गुड सिटीजन और एज अ गुड ह्यूमन बींग, ताकि आपके अगल बगल आसपास रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। हेल्प के लिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जिनसे हेल्प लेकर आप फिलअप करेंगे। वी लिव इन सोसाइटी बिकॉज वी आर। हम सोसाइटी में रहते हैं। क्यों? बिकॉज वी आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स। हम खुद के नीड्स के लिए किसी और पे डिपेंड होते हैं। क्यों डिपेंडेंट होते हैं? तो सिर्फ हम ही नहीं, जितने लोग हैं वो सारे लोग एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। इट मीन्स दे आर इंटरडिपेंडेंट। कैसे इंटरडिपेंडेंट हैं? हमें खाने के लिए फूड चाहिए। फूड कहाँ से लेते हैं? राशन शॉप से। एंड राशन शॉप कैसे हमारे लिए, राशन शॉप कीपर जो है वो हमारे ऊपर कैसे डिपेंड हुआ? क्योंकि उसका जो घर है वो हमारे वजह से ही चल रहा है। हम उसके शॉप से सामान खरीदते हैं, बदले में हम उनको पैसा पे करते हैं, जिस पैसे से वो अपने नीड्स, अपनी ज़रूरत की सामान को अपने ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करते हैं। नेक्स्ट इज हाउसेज इन हिली एरियाज हैव। हिली एरियाज में हाउसेज का जो रूफ होता है वो कैसा होता है? तो इट इज़ स्लोपिंग। क्यों? क्योंकि वहाँ बर्फ़ पड़ता है, स्नोफॉल होता है। स्नो जो होता है वो छत पे रुकेगा नहीं, वो स्लोप कर जाएगा। स्टिल्ट हाउस प्रोटेक्ट द डैश फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। स्टिल्ट हाउस जो होता है वो क्या प्रोटेक्ट करता है? देन प्रोटेक्ट दी इनहेबिटेंट्स। वहाँ रहने वाले लोगों को वो बचाता है। किससे? वाइल्ड एनिमल्स से। यू कैन ऑर्गेनाइज। क्या ऑर्गेनाइज करना चाहिए हम लोगों को? यू कैन ऑर्गेनाइज डैश पूल विथ नेबर। कारपूल्स कहने का मतलब होता है एक दूसरे के साथ बॉन्ड, शेयरिंग एंड केयरिंग नेचर एंड मेक अ क्लोज बाउंड। नेक्स्ट इज इन सिटीज़ फ्लैट्स आर कॉमन बिकॉज। सिटीज़ में फ्लैट कॉमन होते हैं। क्यों? बिकॉज लैंड एंड मेनी पीपल। लिमिटेड लैंड होते हैं एंड पीपल बहुत सारे होते हैं, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, जगह कम होता है, इसलिए वहाँ पे फ्लैट होता है। छोटे जगह पे बड़ा बड़ा फ्लैट बन गया। एक छोटे से एरिया में ही 40-50 फ्लैट अगर बन गए तो सोच लो कि एक छोटे से जगह पे 40 to 50 फैमिलीज़ एक छोटे से एरिया में रह सकते हैं। बट अगर हम अलग अलग घर बना के रहेंगे तो 40-50 फैमिली के लिए 40-50 अलग अलग घर भी चाहिए। एंड इतने घर बनाने के लिए ज़मीन सिटीज़ एंड टाउन एरियाज में नहीं होते हैं। स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। हट्स वेयर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ मैन मेड शेल्टर। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। मैन मेड का अर्लीस्ट फॉर्म शेल्टर क्या था? केव्स था। मतलब पहले आदि मानव लोग या अर्लीस्ट पीपल जो थे वो गुफा में रहते थे, तो फॉल्स होगा। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स आर 9000 ईयर ओल्ड। भीमबेटका रॉक शेल्टर 9000 ईयर ओल्ड है। येस, इट इज़ ट्रू। अब यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं कर जाना, 9000 ईयर्स ओल्ड पूछ रहा है, नॉट इन टोटल नंबर। टोटल इन नंबर जब पूछेगा देन इट इज़ 700। नेक्स्ट इज द हाउसेज इन द हिली एरियाज हैव फ्लैट रूफ। इट इज़ फॉल्स।
the roof are sloped. We have or we must never help our neighbor in case of emergency. We must never help कह रहा है, we must help, नेवर हट जाएगा यहाँ से, देन यहाँ पे ट्रू होता है, बट नेवर लगा हुआ है तो फॉल्स होगा। कह रहा है हमें अपने नेबर की मदद नहीं करनी चाहिए, तो ये फॉल्स होगा, हमें अपने नेबर की मदद करनी चाहिए। नेक्स्ट इज मोस्ट पीपल डू नॉट हेजिटेट टू थ्रो गार्बेज ऑन स्ट्रीट। यस इट इज़ ट्रू, बहुत सारे लोग बिल्कुल हेजिटेट नहीं करते हैं स्ट्रीट पे, रोड पे कचरा फेंकने में। व्हाट वाज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर? केव्स वेयर द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ शेल्टर। व्हाट आर द वॉल्स ऑफ हट मेड ऑफ इन विलेज? विलेज में वॉल का जो हट का जो वॉल होता है वो किस चीज़ से बना होता है? तो इन विलेज द वॉल ऑफ हट्स आर मेड अप ऑफ मड। गांव में लोग मिट्टी के घर बना कर रहते हैं। वाई आर सम हाउसेज बिल्ट विथ थिक वॉल एंड फ्लैट रूफ? क्यों कुछ हाउसेज जो होता है वो फ्लैट रूफ होता है, थिक वॉल होता है? बिकॉज टू कीप अस कूल इन समर, समर सीजन में कूल रखने के लिए। थिक वॉल होगा तो जितना जल्दी वो गर्म होगा उतना ही जल्दी वो ठंडा भी होगा। कैसे? तो बहुत ज़्यादा वो हीट एब्जॉर्ब करता है, तो सिर्फ बाहर का लेयर हीट होता है, अंदर के लेयर को वो हीट होने नहीं देता है। गिव टू एडवांटेज ऑफ राइज हाई अपार्टमेंट। अब ऐसा था राइज हाई अपार्टमेंट मतलब फ्लैट एरिया क्यों होता है सिटीज़ एंड टाउन में? तो पहला तो था पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन होता है तो उसको मैनेज करने के लिए ऑन अ लिमिटेड लैंड एरिया। एंड नेक्स्ट इज लिमिटेड लैंड एरिया में बहुत सारे हाउसेस को बिल्ड करने के लिए। तो दो, एक तो बहुत सारा हाउसेस बिल्ड करने के लिए और दूसरा पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए इन अ लिमिटेड स्पेस। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ नेबरहुड वॉच प्लान? नेबरहुड वॉच प्लान क्या होता है? नेबरहुड वॉच प्लान का मतलब होता है कि अगर आपके आसपास पड़ोस में कोई स्ट्रेंजर्स या किसी आप अनजाने व्यक्ति को किसी दूसरे के घर में घुसते देखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होने की ज़रूरत है। आप उनको हेल्प प्रोवाइड कीजिए कि उसके घर में ये जो अनजान व्यक्ति आ रहा है वो कौन है, या फिर अगर किसी आप एक स्ट्रेंजर को देखते हैं तो इसके बारे में आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नेक्स्ट इज़ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू।